पवन अग्रवाल जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ हैं, उनके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया और व्यापक रूप से भ्रष्टाचार। जिन कर्मचारियों के 3 साल के बाद हस्तांतरण हो जाना चाहिए था, वो 15 साल से बना हुआ है और जिसका हस्तांतरण 6 महीने पहले हो चुका है, वो भी अभी तक अपना कार्यभार देख रहा है। मुख्यमंत्री जी बार बार आते कहते गीडा में विकास होना चाहिए, गीडा में विकास होना चाहिए। आम गरीब जनता जो गोरखपुर की जनता है, वो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार दी कि विकास होगा, लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से जो लूट खसोट मचा है, जो बंदरबाट मचा हुआ है, आखिर ये क्यों हो रहा है? पवन अग्रवाल जैसे भ्रष्ट और चोट्टा टाइप के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या आपको उम्मीद है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, चूंकि बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं सीबीआई तक की जांच करा लीजिए। खैर, सीबीआई तो नेताओं के जांच में व्यस्त है। उदाहरण ले लीजिए आप, जीडीए के ही अधिकारी हैं तंवर साहब, वो इतने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पराये हैं कि आज उनका पूरे शहर में चर्चा है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा केवल पैसा कलेक्शन करने को लेकर कि जिसका 6 महीने पहले हस्तांतरण हो चुका है, वो अभी भी उस पद पे क्यों बना हुआ है? गंभीर सवाल है कि नहीं है? नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर है और मुख्यमंत्री की एक कल्पना है, कह लेते हैं। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में ख़त्म है, लेकिन भ्रष्टाचार कितना ख़त्म है ये एक अलग बात है। जब उनके गृह जनपद में ही रह रह के भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे उजागर होते हैं तो प्रदेश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति होगी ये आप सोच सकते हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ पवन अग्रवाल के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और आरोप ये है कि जो टेंडर मैनेज किए जा रहे हैं वो चुनिंदे ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं और उसमें एक बड़ा झोल किया जा रहा है। ये सारे आरोपों के बीच हम बातचीत करेंगे शिवशंकर गौड़ से, जो निवर्तमान सचिव हैं समाजवादी छात्र सभा के। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या आरोप है इनका और क्या मामला है। स्वागत है शिवशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला है ये, क्या आरोप आप लगा रहे हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ के ऊपर? जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं उद्योग धंधे बढ़ने चाहिए तो आप उनके कार्यों पे आवाज़ उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जी देखिए, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार जिसने संकल्प बतलाया था, कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद की स्थिति ये है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार पूरे गोरखपुर में फैला हुआ है। टेंडरों को जो ठेकेदारी है, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने को लेकर और टेंडरों को मैनेज किया जा रहा है और चुनिंदा ठेकेदारों को दिया जा रहा है। एक तरफ जहां विकास होना चाहिए, एक तरफ जहां लोगों के भले के काम होने चाहिए, लेकिन पवन अग्रवाल जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ हैं, उनके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया और व्यापक रूप से भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार जड़ों में फैला हुआ है। जिन कर्मचारियों के 3 साल के बाद हस्तांतरण हो जाना चाहिए था, वो 15 साल से बना हुआ है और जिसका हस्तांतरण 6 महीने पहले हो चुका है, वो भी अभी तक अपना कार्यभार देख रहा है। कहीं ना कहीं ये बड़ा कलेक्शन किया जा रहा है और उद्योग के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार आते कहते गीडा में विकास होना चाहिए, गीडा में विकास होना चाहिए। आम गरीब जनता जो गोरखपुर की जनता है, वो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार दी कि विकास होगा, लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से जो लूट खसोट मचा है, जो बंदरबाट मचा हुआ है, आखिर ये क्यों हो रहा है? इन सारे सवालों को लेकर मैंने कल जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा और 5 मांगे भी बताई कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है, पवन अग्रवाल जैसे भ्रष्ट और चोट्टा टाइप के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। एक उदाहरण ले लीजिए आप, जीडीए के ही अधिकारी हैं तंवर साहब, वो इतने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पराये हैं कि आज उनका पूरे शहर में चर्चा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के शहर में एक ऐसा अधिकारी है जो लूटने और खसोटने और केवल चोरकटाई मचा रखा है। भ्रष्टाचार व्यापक रूप से है। आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा केवल पैसा कलेक्शन करने को लेकर कि जिसका 6 महीने पहले हस्तांतरण हो चुका है, वो अभी भी उस पद पे क्यों बना हुआ है? गंभीर सवाल है कि नहीं है? अपने चुनिंदा ठेकेदारों को लेकर केवल उनको ही ठेका देना है, केवल उनको ही ठेकेदारी कराना है। और दूसरा कि जो ठेकेदार अगर जरा भी आवाज़ उठाता है, कहता है कि ये काम नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है, और उस पर क्या हो रहा है, उस ठेकेदार का पेमेंट और भुगतान रोक दिया जा रहा है क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहा है। और जो इनका दलाली करता है, जो इनको कमीशन पहुंचाता है, उसका भुगतान 1 नंबर पे हो रहा है, और जो सवाल करता है, जो ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहा है, उसका भुगतान ये रोक दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है और इसे समाप्त होना चाहिए। समाप्त नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जी का जनपद है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम जनता का विकास कर रहे हैं, और आज देख लीजिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्या कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बड़ा रूप से भ्रष्टाचार है। इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए और गंभीर रूप से जांच। मैं तो कहता हूँ साइटिक जांच करा लीजिए और आवश्यकता पड़े तो सीबीआई जांच करके पवन अग्रवाल के चल अचल संपत्ति और उसके साथ जो कर्मचारी हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, इसमें पवन अग्रवाल हो गए, ब्रजेश अग्रहरी हो गए, जो यमुना एक्सप्रेस वे के
प्रमुख रहे हैं और खास करके एक शंकर दयाल कर्मचारी है, इन तीनों का मिला जुला जो गठबंधन है, इन सभी के चल अचल संपत्ति की न्यायिक जांच कराई जाए, लोकायुक्त से जांच कराई जाए, एसआईटी से जांच कराई जाए। अगर इनसे भी नहीं होता है तो सीबीआई जांच कराई जाए। ये एकदम अवैध रूप से इन्होंने संपत्ति बना रखा है, इन पे व्यापक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि आपने कल जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? क्या आपको उम्मीद है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? चूंकि बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं सीबीआई तक की जांच करा लीजिए। खैर, सीबीआई तो नेताओं के जांच में व्यस्त है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि जिलाधिकारी का क्या आश्वासन रहा? जिलाधिकारी महोदय नहीं मिले, लेकिन उनके समकक्ष ही एडीओ साहब हम लोगों से मिले और उन्होंने ज्ञापन लिया है और उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे विषय हम जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत रखेंगे। मैंने दो टूक मैंने कह दिया माननीय अधिकारी महोदय को कि इस मांगों को अगर नहीं माना गया, कार्रवाई नहीं की गई तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतर के बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। पूर्वांचल के गाँव, गरीब किसान मजदूर, आम जनमानस के गाड़ी कमाई को हम लूटने नहीं देंगे। ये कोई मंत्री पैसा नहीं लाता, कोई अधिकारी अपने घर से पैसा नहीं लाता है। ये पैसा उत्तर प्रदेश के गरीब जनता का पैसा है, गोरखपुर के गरीब जनता का पैसा है। इन पैसे को किसी कीमत पे हम लूटने नहीं देंगे। अगर जिलाधिकारी महोदय इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमें आवश्यकता पड़ी तो हम लखनऊ तक जाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो सड़कों पर उतर जाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम गीडा विकास प्राधिकरण पे जाकर धरना प्रदर्शन देंगे, लेकिन हम चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे, ये जान लीजिए। अच्छा, ये गीडा में तमाम आरोप लगते हैं कि गीडा में जो फैक्ट्रियां हैं उनमें बाहरी काम करने के लिए आते हैं, कि ये भी बड़ा मुद्दा है। स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता, स्थानीय लोगों के गांव उजाड़ दिए गए और कहा गया कि आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। आईजीएल है, आईजीएल एकदम प्रदूषण का केंद्र बना हुआ, अगल बगल के गाँव, अगल बगल के लोग प्रभावित हैं। उन पर भी कोई आप लोगों की बातचीत है? देखिए, हम उस पर भी कह रहे हैं कि जब इस पे जांच शुरू होगी तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से ये 100% जहाँ उद्योग लगते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को लगभग 60 से 70% वहाँ के लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन इन अधिकारियों से जो साठगांठ है, जो मजदूर सप्लाई करते हैं, आप बात समझिएगा, बहुत गंभीर विषय मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग मजदूर सप्लाई करते हैं वो बाहर से ला के मजदूर, और उनका जो पैसा मिलता है, जो वेतन मिलता है, उस वेतन में इनका कमीशन तय होता है। अधिकारी भी कमीशन लेता है, वो जो मजदूर देने वाले ठेकेदार वो भी कमीशन लेते हैं। और स्थानीय नौजवानों को जो रोज़गार मिलना चाहिए उन कंपनियों में, उन फैक्ट्रियों में, लेकिन वो रोज़गार नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं ये साठगांठ के चलते हैं। और शोषण क्या होता है, उनको EA भत्ता मिलना चाहिए उन मजदूरों को। ये पूरा एक्ट बना हुआ है, आप लेबर ऑफिस में पता करेंगे, श्रम विभाग भी बना हुआ है। जहाँ मजदूर जिस भी फैक्ट्री में काम करता है, मजदूरी जहाँ भी करता है, उसके तमाम भुगतान, मानिए काम करते समय उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई अनहोनी हो गई, तो उस अनहोनी पे कौन देखेगा? मानिए ईश्वर न करे कोई मजदूर मर गया तो उस पर कौन देखेगा? लेकिन ये लोग कोई डायरी मेंटेन नहीं करते। ये व्यापक रूप से जांच का विषय है। और आपको एक बात बताऊं कि सहजनवा और गीडा जितने क्षेत्र में फैला हुआ है वहाँ व्यापक रूप से प्रदूषण है। प्रदूषण की जांच करने वाले अधिकारियों की जांच होनी चाहिए कि कमीशन लेके, पैसा लेकर क्यों इन्होंने अनुमति दे दी। ऐसे ऐसे फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं जिससे तमाम जहरीले पदार्थ निकलते हैं, जहरीले हवाएं निकलती हैं, और वो ग्रामीणों के ऊपर, क्षेत्र के निवासियों के ऊपर तमाम प्रभाव डालता है। अब आने वाली नस्लें जो हैं विकलांग पैदा होने लगी हैं, आने वाली नस्लों पर मानसिक विक्षिप्तता आने लगा है, उनके नाक कान तमाम मैं क्षेत्रों में घूमता हूँ। ये विषय बड़ी है, ये विषय लंबी है, लेकिन इन विषय पर ध्यान रख के मैंने DM साहब को लिखा है कि इस पर कार्रवाई करिए, क्योंकि हमारी पीढ़ी, हम विकास चाहते हैं, लेकिन विकास उस मामले विकास का माध्यम वो नहीं होना चाहिए कि हमारे स्थानीय लोगों पे, हमारे गरीब लोगों पे उनका शोषण हो, जहरीले पदार्थों से उनकी आने वाली नस्लें जो खराब हो रही हैं। सहजनवा का और औद्योगिक विकास प्राधिकरण जितनी दूर में फैला हुआ है, आसपास के क्षेत्रों का पानी प्रदूषित हो चुका है, पेयजल की व्यवस्था कहीं नहीं है। वो मजदूर वही गंदा पानी पीता है, वही जहरीला पानी पीता है, स्थानीय लोग भी जहरीला पानी पीते हैं। तो इन सारे विषयों पर जाँच होना चाहिए। और खास करके जो पवन अग्रवाल औद्योगिक विकास प्राधिकरण के हैं, ये पूरा मकर जाल इन्हीं का फैलाया हुआ है। और हर जगह से पैसा एक प्रदूषण में दे दो, अनुमति दे दो, कोई जांच नहीं करनी है। मजदूर नहीं आ रहे, मजदूरों का हक मान लो, पैसा ले लो, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप इस बात को समझिए। इसलिए हमने DM साहब को ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन देने के बाद हम लोगों ने 2 टूक कह दिया है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, जब पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की होगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिवशंकर गौड़, जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर गीडा के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हैं। और इनका कहना है कि पवन अग्रवाल जो गीडा के CEO हैं, उनके द्वारा एक इस तरह का जाल बना दिया गया है जिससे भ्रष्टाचार रोज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री की तमाम उम्मीदों और योजनाओं पर ये एक धब्बा सा है। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।